आइए आज मैं आपको एक ऐसे घर से मिलवाती हूँ जिसका नाम है शांति निवास। लेकिन यहाँ शांति का नामो निशान नहीं है। नाम सुनते तो लगता है कि यहाँ प्यार और सुकून होगा, लेकिन असलियत इससे उलट ही है। इस घर में रहता है शर्मा परिवार, एक ऐसा परिवार जो एक छत के नीचे तो है पर दिलों से दूर। घर के सबसे बुजुर्ग दादू जी, जो कभी इस घर के स्तंभ थे पर अब गुमसुम है। रामनाथ शर्मा, जो कि इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, रोज सुबह सुबह घर की कलह में उलझकर काम पर देर से पहुंचते हैं। उनकी पत्नी सीता, बड़ी माँ, अपने खोए हुए सम्मान और रिश्तों को सहेजने की नाकाम कोशिश करती रहती हैं। घर में है काशी, जो कि मंझले भाई है। हमेशा डरते रहते हैं कि अगर वे अलग हो गए तो दादू जी की सारी संपत्ति रामनाथ को मिल जाएगी। और उनकी पत्नी शोभा, छोटी माँ, अलग घर का सपना देखती रहती है, एक ऐसी जगह जहाँ वो सुकून से जी सके। विष्णु, बुब्बू, सबसे छोटा भाई, अपने ही ख्वाबों में खोया रहता है। और फिर है कृष्णा, दादू जी के मरहूम बेटे की बेटी, जो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती है, जैसे किसी ने उसके मन की खिड़कियां ही बंद कर दी हो। कृष्णा के जीवन में एक ही सहारा है, अरुण, एक होनहार लड़का जो कि उसका ट्यूटर भी है और उससे सच्चा प्रेम करता है। परंतु जब कृष्णा ने एक दिन उसे अपने कमरे में बुलाया तो बड़ों ने गलत ही समझा और अरुण को अपमानित कर घर से निकाल दिया। इस घर की एक खास बात है, यहाँ कोई नौकर नहीं टिकता, 1 महीने से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और यही इस घर के कलेश का सबसे बड़ा कारण है। फिर एक दिन आता है रघु, एक ऐसा नौकर जिसे किसी ने कभी बुलाया नहीं, लेकिन जैसे वो खुद इस घर की पुकार सुनकर आ गया हो। रघु के साथ कई चौंकाने वाली बातें जुड़ी होती हैं। वह न सिर्फ एक बेहतरीन रसोइया है, बल्कि गायक और नर्तक भी है। वह बताता है कि उसने बड़े बड़े गुरुओं के साथ काम किया है और उनसे कुछ न कुछ सीखा है। धीरे धीरे पूरा घर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, यहाँ तक कि सख्त दादाजी भी उससे स्नेह करने लगते हैं। रघु की वजह से रामनाथ का कामकाज सुधरता है, उन्हें प्रमोशन मिलती है और 3 साल का एक्सटेंशन। रघु घर के छोटे छोटे पलों को उत्सव की तरह मनाता है और परिवार को मिलजुल कर काम करने और खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है। उसका कहना है, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करने की खुशी भी लीजिए। रघु कृष्णा के अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानता है। नृत्य का जुनून, जिसे अब तक किसी ने सराहा नहीं था, अब रघु उसकी ट्रेनिंग करता है और कृष्णा एक डांस प्रतियोगिता जीत लेती है। रघु, जो एक बाहरी था, अब इस टूटे हुए परिवार का हिस्सा बन जाता है। वे बड़ों को पुरानी बातें याद दिलाकर उनके घावों को भरने लगता है। रामनाथ और काशी के बीच की दरारें, बड़ी माँ और छोटी माँ की कटुता सब पिघलने लगती है। दादू जी, जो अब तक बस दीवारों से बातें किया करते थे, अब रघु में एक बेटा, एक दोस्त और एक रोशनी की किरण देख पाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक दिन रघु गायब हो जाता है और घर का गहनों का बक्सा भी। पूरे परिवार को झटका लगता है। उन्हें लगता है कि जिसे उन्होंने मसीहा समझा था वो तो एक चोर निकला। तभी अरुण आता है और बताता है कि उसने रघु को पेटी के साथ देखा है। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो रघु भाग गया। इस घटना से प्रभावित होकर शर्मा परिवार अरुण से अपना व्यवहार बदल देता है और कृष्णा की शादी उससे तय कर देता है। लेकिन कृष्णा कभी इस कहानी पर विश्वास नहीं करती। जब सब रघु को गालियां देने लगते हैं, अरुण सहन नहीं कर पाता और पूरी सच्चाई बता देता है। अरुण बताता है कि कैसे रघु ने जानबूझकर उसे पेटी दी थी और कहा था कि उसे चोर कह देना, ताकि अरुण की इज्जत परिवार में लौट सके और कृष्णा से उसका रिश्ता बन सके। दरअसल रघु का असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है। वह परिवारों को जोड़ने का काम करता है जो कि टूटने के कगार पर होते हैं। कृष्णा रघु को घर के बाहर देखती है और उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। रघु बताता है कि उसका एक ही मकसद है, टूटते परिवारों को जोड़ना, और अब उसे किसी और परिवार की मदद करनी है। इसी के साथ रघु अब एक नए घर की खोज की ओर बढ़ जाता है। ईश्वर करे कि वह घर आपका ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिलों से बनते हैं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में कोई रघु आता है और सब कुछ बदल देता है।
आपको रघु की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।